आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के 53वें अवतरण दिवस पर शत शत नमोस्तु। नमन करता अजित जैन, नीता जैन, अंकित जैन, करिश्मा जैन, प्रतीक्षा जैन, अनक जैन, सपरिवार सफदरगंज एंक्लेव, दिल्ली। ओम नमः। महानुभाव, जैन फूड सुपाच्य है, स्वास्थ्यवर्धक है, और जंक फूड जो पेट को खराब करने वाला है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में जो भोजन पद्धति अपनाई जाती हैं, उसमें जैसे चॉकलेट है, कन्फेक्शनरी है, और इसके अलावा पिज्जा है, बर्गर है, और इसके अलावा पास्ता है, मोमोज है, इत्यादि जो भोजन, मक्खन को अति प्रयोग में लाना बिना गर्म किए, और भारतीय सभ्यता में घी बना करके खाने का ज्यादा महत्व, ताजा मक्खन खाने का महत्व है। तो महानुभाव, बहुत ज्यादा देर तक रखा हुआ जो भी चीज है, खराब किया हुआ जो चीज है, वो नुकसान करता है। और पाश्चात्य भोजन जो है ना, बहुत हैवी होता है। इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में अधिकतर पेट के बीमारियां होती हैं। और भारत में खास तौर से जैन फूड से स्वास्थ्य सही रहता है, हल्का रहता है। हल्का भोजन रहने से सुपाच्य रहता है, और उसके अंदर मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, और जरूरी तत्व सारे जैन फूड में मौजूद हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जंक फूड छोड़ो, जैन फूड खाओ। और आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज कहते हैं, धर्म ध्यान में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जाप करने से तुरंत लाभ मिलता है, ध्यान करने से तुरंत लाभ मिलता है, भक्ति करने से तुरंत लाभ मिलता है, धर्म ध्यान से तुरंत लाभ मिलता है। वो कैसे? जैसे आपने मिश्री जो है जीभ पे रख लिया, आपको तुरंत लाभ मिल जाता है। इसका कि मेडिकल कनेक्शन बता रहा हूँ, जो भगवान महावीर स्वामी कह रहे, वही मेडिकल साइंस में बता रहे हैं। महानुभाव, जब आप घर गृहस्थी में टेंशन में होते हैं, तो आपके शरीर में जो तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स जो है, कार्टिसोल बढ़ जाता है। और जब आप धर्म ध्यान करते, जाप करते हैं, आपके मस्तिष्क में जो पिनेल ग्लैंड है, उसमें मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है। तो ये तनाव कम होने लग जाता है, स्ट्रेस रिलीज होने लग जाता है, तनाव शांत होने लग जाता है। तो जब आप जाप करते हैं, तो मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ने से आपको स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है। जब भी जाप करते नींद आता है, ध्यान करते नींद आता है, स्वाध्याय करते नींद आता है, कुछ भी पाठ पढ़ते नींद आता है। इसका मेन कारण यही है कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आप लोग धर्म ध्यान में जुड़ जाओ। इस करुणा काल में भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है, बहुत उपयोगी है। ये समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए जरूरी है। वो है दान। दान कई प्रकार के बताया, औषध दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, समादान, दयादत्ती दान, करुणा दान, इस प्रकार अनेक प्रकार के दान बताए। उसमें एक अभय दान बताया। अभय दान का अर्थ ये है कि अगर किसी को आप उसके जान बचा सकते हैं, उनको ढाढ़स बांध करके, उनको हिम्मत दे करके उसके मनोबल को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, या कोई कर्मचारी हो, चाहे भाई बंध हो, और इसके अलावा उनके इष्ट मित्र हो, या अनजान आदमी अकस्मात कोई मिले, उनको अच्छी बात बताए, उससे उसका जान बचता है, वो अभयदान है। महानुभाव, इस करुणा काल में भगवान महावीर स्वामी का ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक ये शब्द है, अभयदान। जीवन दान है, उसको जीवन बख्शने का काम है। महानुभाव, कितने लोग घबरा जाते हैं, अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। उनको हिम्मत बंधवाना, मनोबल, वचन बल, काय बल के साथ आत्मबल को बढ़ाना। भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों के अनुसार जो आचार्य ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उसमें वे खास बात बताए जो मनोवैज्ञानिक है। अप्पा अप्पा में रधो, इणमेव परम हवे झाणम। आत्मा आत्मा में रहे, स्वयं में रहे, स्वयं में जागे, और यही
परम ध्यान है, जिससे अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक बीमारियों को हम जीत सकते हैं। इस कोरोना काल में स्वयं पे भरोसा रख के स्वयं को सुदृढ़ करे, औरों को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। जो स्वयं को जीत लेता है वो औरों को भी जीत लेता है, दुनिया को जीत लेता है। महानुभाव, यदि कोई आपस में लड़ लेता है तो बोलते हैं ये आपे से बाहर हो रहा है, और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो बोलते हैं कि आपा खो दिया। ये आपा जो है और कुछ नहीं, स्वयं की आत्मा है। उस आत्मा को अगर आप बलवान बना लेंगे, विल पावर बढ़ाएंगे, तो कोई भी बीमारी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये इस कोरोना महामारी से जीतने के लिए हर व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपने आप को जीतना पड़ेगा। वही विजय का एक संकेत है। महानुभाव, स्वयं को जीतो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, सारे बीमारी शांत हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी ने बड़े मनोवैज्ञानिक शब्द दिया, श्रमण। श्रमण का अर्थ है सक्रिय जीवन विज्ञान का आधार श्रमणत्व है। श्रम करते रहना, हर समय एक्टिव रहना, सक्रिय रहना, पैदल चलना। जैन संत जो है, दिगंबर, श्वेतांबर, सभी संत पैदल चलते हैं। 10, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हर समय योग, प्राणायाम, ध्यान, ये समता, सामयिक, इन भावों में रहते हैं और सब जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए वो हमेशा अपना तप करते, ध्यान करते हैं। महानुभाव, ये जो सक्रिय जीवन है, सममणोत्ति समणो, आचार्य कहते हैं समता भाव में रहना श्रमण है। मन को भी सही रखना। ये श्रमण करने से काय बल बढ़ जाता है। काय बल का मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ पैदल चलना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। घर के काम भी लोग करते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी आ जाती है। महानुभाव, इस कोरोना महामारी के इस काल में सबको सक्रिय रहना चाहिए, सबको अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए और इसी से सबको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जैन आचार्यों ने जीवन विज्ञान का सार बताते हुए कहते हैं, पूजा में भगवान के नैवेद्य चढ़ाने का जो अर्घ्य बताया उसमें बहुत सुंदर बात बताए, वो स्वास्थ्य विज्ञान है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। इसमें क्षुधा जो है भूख बीमारी है, भोजन दवाई है। भोजन को दवाई की तरह लो, वरना दवाई भोजन की तरह लेना पड़ेगा। जो केमिकल दवाई में है वे सब भोजन में मौजूद है। और ये जो हमारे भोजन है वो सही होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, जैन फूड होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, शुद्ध प्रासुक भोजन होना चाहिए। उस ऐसे भोजन करने से स्वास्थ्य सही रहता है। और जैन दर्शन यही कहता है कि बीमारी कैसा ना हो, ये जैन दर्शन, जैन विज्ञान है, जीवन विज्ञान है। महानुभाव, जैन जीवन विज्ञान को अपनाना बहुत जरूरी है। जैन आचार्यों ने प्रासुक के शब्द बहुत वैज्ञानिक बताया। उसका गाथा इस प्रकार है, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्रियम दव्वम जम जंतेन यच्छिन्नम तम सव्वम पासुयम बणिदम। सूखा हुआ जैसे गेहूं, चावल आदि, पका हुआ जैसे अमरूद, आम आदि, पपीता आदि, तपा हुआ जल और दूध आदि, काढ़ा आदि। अच्छा, अम्बिल का मतलब होता है आम्ल, जैसे नींबू, आंवला, आम आदि कटाया मिला हुआ, और चक्कू आदि यंत्र से या यंत्र से रस वगैरह निकाला हुआ हो, वो ये सब जो है प्रासुक माने जाते हैं। और जिसमें जीव जंतु नहीं होते हैं उसे प्रासुक कहते हैं। और इसके अलावा जो प्रासुक भोजन जो आचार्यों ने बताया, जो शुद्ध हो, जिसमें जीव जंतु नहीं हो। इस प्रकार आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बार बार कहते थे कुंद कुंद भारती में कि ये सुक्कम तत्तम पक्कम गाथा बोलते भी थे और प्रासुक के बारे में बहुत विशेष रूप से बताते थे। सबको प्रासुक भोजन करना चाहिए, जिससे कोरोना महामारी के समय में जैन फूड जो है शुद्ध प्रासुक भोजन करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं
स्वयं की परीक्षा स्वयं करो, स्वयं का आलोचना स्वयं करो, स्वयं के विचारों को स्वयं ही बदलो। इस महामारी के समय में यही महत्वपूर्ण है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्मैव गुरुरात्मना, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। अगर आप स्वयं के बारे में डॉक्टर को नहीं बताओगे, डॉक्टर क्या इलाज करेगा? पहले डॉक्टर तुम स्वयं हो, स्वयं के, फिर वो डॉक्टर आपको काम करेगा। पहले आपका गुरु स्वयं आप ही है, फिर जो बाहर पढ़ाने वाले गुरु पढ़ाएगा। अगर आप तैयार नहीं है तो बाहर 1000 पढ़ावे, क्या फर्क पड़ेगा? 1000 दवाई दे, क्या फर्क पड़ेगा? महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, वही बात डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं, मेडिकल साइंस भी कह रहा है। क्या कह रहे हैं? अगर आपको चक्कर आने लग जाए, सीने में भारीपन लगे, बिना मेहनत के पसीना आने लग जाए, सामान्य बात में सांस चढ़ने लग जाए, हाँफने लग जाए, चल कर देखो ऑक्सीजन का लेवल अगर सही है तो आप स्वस्थ है, स्वस्थ रहो। अगर गलती से अगर इसमें कोई दिक्कत लगती है, तुरंत डॉक्टर को बात करो, उनसे कांटेक्ट करो, उसका इलाज करो। हाथ के हाथ इलाज करेंगे तो रोग बढ़ेगा नहीं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सतर्क रहो, अपने आप को जागृत रखो, हर समय सतर्क रहो, अपना जांच स्वयं करो, अपने आलोचना स्वयं करो, अपने आप को, अपने विचारों को स्वयं बदलो। मेडिकल साइंस में साइंटिस्टों ने जल का बड़ा महत्व बताया, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में भी जल का बड़ा महत्व बताया कि हमारे जैन आचार्यों ने जल पे बहुत बड़ा काम किया है। और जैसे पूजा पाठ करते उसमें भी जल सबसे पहले चढ़ाते हैं। कहते जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जन्म भी, जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु, इनमें जल का बड़ा संबंध है। जल से ही जन्म होता है और जल की कमी होने से बुढ़ापा हो जाता है और जल के अभाव में जल ग्रहण नहीं कर सकता है शरीर, तब मृत्यु होती है। इसलिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जन्म के दुख को, बुढ़ापे के दुख को और मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए ये जल समर्पित करते हैं। साइंटिस्टों ने बताया है, मेडिकल साइंस में ब्रेन में और हार्ट में 73% जल है, स्किन त्वचा में 64% जल है और मसल्स और किडनी में 79% जल है। ऐसे 80% कुल शरीर में जल है। और ये जल को बचा के चलना और जल को बढ़िया तरीके से प्रयोग करना, आगे आने वाली पीढ़ी को भी जल मिले, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। जैसे मेडिकल साइंस में सब दवाइयों का एक एक्सपायरी डेट और एक मर्यादा होता है, वैसे ही हजारों साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने हर खाने पीने चीजों का एक एक्सपायरी डेट और मर्यादा बताया। वो इस प्रकार है, सब प्रकार के आटा, पिसा हुआ मसाला, बिना पानी के पके हुए लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पंजीरी इत्यादि के मर्यादा सर्दियों में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन और बरसात में 3 दिन के एक्सपायरी डेट बताया। उबला हुआ पानी, उबला हुआ दूध, गर्म दूध से बना हुआ दही, मोइन लगा हुआ पकवान के मर्यादा एक्सपायरी डेट 24 घंटे का बताया। कम गर्म किया हुआ पानी और गर्म पानी के साथ में बना हुआ छाछ की मर्यादा 12 घंटा बताया। लौंग, काली मिर्च डाला हुआ पानी की मर्यादा 6 घंटे बताया। नमक मसाला मिला हुआ गर्म किया हुआ उपमा, मसाला चावल, खिचड़ी, कड़ी, रायता, दाल, सब्जी, भात, इनकी मर्यादा 6 घंटा बताया। तुरंत निकला हुआ दूध और तुरंत पिसा हुआ सेंधा नमक, नमक की मर्यादा तथा मीठा, छाछ और मक्खन, चना हुआ पानी की मर्यादा 48 मिनट बताया। जंक फूड छोड़ो, जैन फूड खाओ। वैज्ञानिकों ने जल पे बहुत रिसर्च किया है और मंगल पे भी जल ढूंढ रहे हैं। महानुभाव, जल की एक विशेष खासियत ये है कि वातावरण के हिसाब से उसके टेम्परेचर बदल जाता है। जमीन के अंदर रहने वाले पानी के बारे में जैन आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही है। सुचिर भूमिगतम तोयम, भूमि में रहने वाला पानी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, जीव जंतु रहित होता है, शीतल होता है, ये बताया है। और साइंटिस्टों ने भी यही बताया, भूमि के जो पानी है 60 फीट से लेकर के 150 फीट तक के पानी का टेम्परेचर 22 डिग्री टेम्परेचर है
सर्दी में 22 डिग्री टेम्परेचर, जब 2 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो गर्म लगेगा। गर्मी में वही पानी 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, तो 22 डिग्री टेम्परेचर ठंडा लगेगा। तो महानुभाव, ऐसे ही मेंटेन्ड है 22 डिग्री तो जीव जंतु उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसे ही फ्रिज में भी मेंटेन्ड है तो जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते हैं। पॉली हाउस में मेंटेन्ड है तो जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते हैं। कोल्ड स्टोर में मेंटेन्ड है तो जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमि के पानी में जीव जंतु उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कुएं में तो ऑक्सीजन के संपर्क में होने से कुएं में जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। महानुभाव, हमें भूमि के जल को पवित्र रखना चाहिए। आजकल जो महामारी है, जो दूसरे लहर है, इसमें 25 साल से 55 साल के जवानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कारण है? जैन विज्ञान क्या कहता है इसमें? ये जो है विज्ञान ये कहता है जो जवान है उनमें ज्यादा इम्यूनिटी है, उससे ज्यादा एंटीबॉडीज बनते और वो 1 लाख से 4 लाख तक के एंटीबॉडीज बन जाते हैं। उसको साइटोकिन स्टाम्स बोलते हैं। और जैन विज्ञान में कहते हैं जो नो कर्म विज्ञान है उसमें मध्यम प्रतिपत्ति बताया है। न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। नहीं सोचाम भूमि पूर्णा कदाचिदपि सिंधवा। ज्यादा बाढ़ आ जाए तो दोनों किनारे जो है नुकसान पहुंचाता है नदी, ऐसे ही ज्यादा इम्यूनिटी हो जाए तो नुकसान पहुंचाते हैं। लंग्स में पानी भर जाता है, उसका इलाज बहुत धीरे धीरे होता है। और आचार्यों ने बताया अति सर्वत्र वर्जित, अति सब जगह नुकसान करता है, मध्यम सही होता है। जैसे तार को ज्यादा खींचेंगे टूट जाएगा और तार को ढीला छोड़ेंगे बजेगा नहीं, मध्यम में बजेगा। तो महानुभाव, जो इम्यूनिटी है मध्यम होना चाहिए और उससे सबको लाभ मिलता है। बुजुर्गों को, बच्चों को इसीलिए लाभ मिला, मध्यम इम्यूनिटी है। तो अब जो है, अब सब लोगों का इम्यूनिटी सही रहे। अक्सर ये सुना जाता है कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है, परंतु अभी एक लेटेस्ट रिसर्च से, एक सर्वे से ये पता चला है कि जो दिगंबर जैन साधु है उनमें विटामिन B12 की सही मात्रा पाई गई है। उसका क्या कारण है? वे लोग 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। जब भोजन करते हैं तो वो जो ग्राउंड वाटर होता है उसको छान करके पूरा गर्म करके गुनगुना करके लेते हैं। उनके मुंह में जो स्लाइवा है वो गुनगुना पानी से मिलके पेट में जाता है, वो शरीर उसको एब्जॉर्व करता है, लीवर उसको एब्जॉर्व करता है। यदि सभी लोग इस तरीके से निन्नोवासी बिना मंजन किए, कुल्ला किए गुनगुना पानी लेंगे, ये आरओ का पानी नहीं और फिल्टर पानी नहीं, सीधा जो जमीन का पानी है, उससे सब विटामिन B12 से बनने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। विटामिन B12 के कमी से मुंह में, जीभ में चाला होना और बुलक्कड़ होना, हाथ पैर सुन्न होना, मस्तिष्क के कई बीमारी, अल्जाइमर और डेमेंशिया, ऐसे कई बीमारियां होती हैं, उन सब से बच सकते हैं। जैन भोजन विज्ञान का बहुत महत्व है। उसमें भी जो 4 प्रकार के शुद्धि बताते हैं, बड़े वैज्ञानिक है, सबके लिए जीवन में उतारने वाले है। यो सबसे पहले बताते हैं मन शुद्धि। मन शुद्धि बताने का अर्थ है कि मनोबल को बढ़ाना है। मानसिक बीमारियां सारे ठीक हो जाते हैं मन शुद्धि से। फिर दूसरा आता है वचन शुद्धि। वचन शुद्धि से वचन बल बढ़ता है, उससे गले से और मुंह से रिलेटेड सारे बीमारियां ठीक हो जाते हैं और फेफड़े से रिलेटेड सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। काय शुद्धि से जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो बढ़ जाती है और आहार जल शुद्ध होने से संपूर्ण जीवन तन मन चेतन पवित्र हो जाता है। और महानुभाव, ये हर एक व्यक्ति के लिए शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध भोजन का संबंध जैन फूड से है। जो खराब भोजन है उसको जंक फूड बोलते हैं। जंक फूड छोड़ो, जैन फूड खाओ। ये कोरोना महामारी के बाद में कमजोरी के कारण एक ब्लैक फंगस, काला फफूंद, म्यूकोरमाइकस की बीमारी बहुत फैल रही है। इसके लिए विशुद्धि बहुत जरूरी है, शुद्धि बहुत जरूरी है। हमारे आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने जैन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया। स्वस्ति मंगल विधान में द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम
भावस्य शुद्धिमधिकाम अधिगंतु कामा। द्रव्य शुद्धि से काय बल बढ़ता है, शरीर बल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। भाव शुद्धि से मनोबल बढ़ जाता है। क्षेत्र शुद्धि से सारे फंगस जो है वो शुद्ध हो जाता है। महानुभावों, खाने पीने के वस्तुओं को मर्यादा से ज्यादा रखेंगे, एक्सपायर होने के बाद भी रखेंगे। ऐसे रोटी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, फल फ्रूट्स, पत्ते, इनके ऊपर फंगस जम जाता है। पेड़ पौधे के ऊपर फंगस जम जाता है और जमीन के ऊपर फंगस जम जाता है। पानी जहाँ टपकता है वहाँ फंगस जम जाता है। उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उस पे पेड़ पौधे वगैरह पे हाथ लगाने से कुछ न कुछ बीमारी देंगे, तो दूर रहना चाहिए। हाथ पैर स्वच्छ रखना चाहिए। इसके अलावा कि कपड़ों को और चीजों को, बिस्तरों को, सबको धूप में सुखाना चाहिए। स्वच्छ रहना चाहिए। मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। और जैन भोजन विज्ञान का बहुत महत्व है। उसमें भी जो 4 प्रकार के शुद्धि बताते हैं, बड़े वैज्ञानिक है, सबके लिए जीवन में उतारने वाले है। यो सबसे पहले बताते हैं मन शुद्धि। मन शुद्धि बताने का अर्थ है कि मनोबल को बढ़ाना है। मानसिक बीमारियां सारे ठीक हो जाते हैं मन शुद्धि से। फिर दूसरा आता है वचन शुद्धि। वचन शुद्धि से वचन बल बढ़ता है। उससे गले से और मुंह से रिलेटेड सारे बीमारियां ठीक हो जाते हैं और फेफड़े से रिलेटेड सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। काय शुद्धि से जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो बढ़ जाती है। और आहार जल शुद्ध होने से संपूर्ण जीवन तन मन चेतन पवित्र हो जाता है। और महानुभाव, ये हर एक व्यक्ति के लिए शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध भोजन का संबंध जैन फूड से है। जो खराब भोजन है उसको जंक फूड बोलते हैं। जंक फूड छोड़ो, जैन फूड खाओ। हमेशा पॉजिटिविटी में रहो, धर्म ध्यान में व्यस्त रहो, धर्म ध्यान में मस्त रहो, धर्म ध्यान से स्वस्थ रहो। भगवान महावीर स्वामी ने जो हजारों साल पहले उपदेश दिया था, वही बात मेडिकल साइंस वाले भी सेम बात कह रहे हैं। जैसे रस परित्याग में एक रस है मीठा रस, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं लोग बाजार में कितने चीजें खा रहे हैं, पी रहे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे, बहुत मिठाई ले रहे हैं। वो सब स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। अगर शुगर है तो, शुगर नहीं भी है तो सल्फर वाला जो मीठा है, सल्फर वाला जो शुगर है, वो बहुत घातक है। महामारी के काल में भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है रस परित्याग में, जो मीठा रस है उससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। पोस्ट कोविड में, ये कोरोना के बाद में जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है, जो उसका नुकसान हो रहा है, उससे बचने का एक ही उपाय है भगवान महावीर स्वामी का संदेश, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप रसों का सीमित प्रयोग करेंगे और सम्यक भोजन, राइट डाइट लोगे, तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। मेडिकल साइंस और जैन विज्ञान का आज चर्चा करेंगे। क्या खासियत है? अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो डॉक्टर कहते हैं नमक छोड़ो, त्याग करो नहीं बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या कहते हैं? फैट की चीजें छोड़ो, जैसे फैट वाले दूध, फैट वाले दही, घी, तेल। और शुगर बढ़ गया तो बोलते हैं मीठा छोड़ो। यही हजारों साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने कहा रस परित्याग। 6 रसों का त्याग बताया। सबसे पहले नमक, दूध, फैट वाले दही, घी, तेल, ये 5 रस हो गया। छठा रस जो है ना मीठा। अगर शुगर बढ़ गया तो क्या कहते हैं डॉक्टर? मीठा छोड़ो। तो इसको रस परित्याग कहते हैं। हजारों साल से जैन श्रावक और जैन साधु संत ये रस परित्याग का फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉलो करते हैं वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। सम्यक भोजन लेना चाहिए। जैन फूड का मतलब बैलेंस्ड डाइट है। अगर आप बैलेंस्ड डाइट देंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए आचार्य विद्यानंद मुनिराज कुंद कुंद भारती में कहते थे, धर्म ध्यान में व्यस्त रहो,
मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आप स्वस्थ रहे, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के 53वें अवतरण दिवस पर शत शत नमोस्तु। नमन करता अजित जैन, नीता जैन, अंकित जैन, करिश्मा जैन, प्रतीक्षा जैन, अनक जैन, सपरिवार सफदरगंज एंक्लेव, दिल्ली।